फ़ज़ाइल अमाल का मेरा ज़िंदगी का पहला एतराज़ था, जहाँ मैं समझता हूँ कि मैंने पहला कदम उठाया था एक्स मुस्लिम होने की तरफ। अरे तुम इन जी। चक्करों में मत पड़ो, तुमको जितना काम है उतना करो, नमाज़ पढ़ो, अपनी रोज़ा करो, तुम्हें क्या मतलब है इन सब से? शायद मेरी 8-9 साल की उम्र होगी, बच्चा ही रहा होऊँगा। जब मेरे वालिद ने, मेरे अब्बू ने मुझे पहली बार फ़ोर्सफुली 3 दिन के लिए तब्लीगी जमात में भेजा। तो पहले हमें अपने ईमान को बनाने की मेहनत करनी है और अपने ईमान को बनाने के बाद अपने ईमान को इतना मजबूत करना है कि फिर काफ़िरों को दावत दी जाएगी। उसकी ये तैयारी है कि तुम तब्लीगी जमात में 4-4 महीने और 40-40 दिन के लिए जाओ और तब्लीगी जमात का काम सीखो। आज मुसलमानों को कट्टर जिहादी बनाने का काम किया जा रहा है। तब्लीगी जमात को टेरर का दरवाज़ा, आतंकवाद का दरवाज़ा बता करके इस पर बैन लगाया है। लेकिन ये हमारी भारत सरकार ये इतनी निकम्मी हो गई है कि ये तबलीगी जमात को बैन लगाना तो दूर, उल्टा उस पर कार्रवाई तक नहीं कर सकती। आगे जा करके मुझे अमीर जमात मुकर्रर किया गया और मैं तकरीबन 3-40 दिन की जमातों में अमीर रहा। लेकिन जब आगे हमने मजीद किताबों को पढ़ना शुरू किया, तब हमारा सर चकरा गया कि ये लौंडी कोई काम करने वाली नहीं है भाई, ये तो किसी और काम के लिए ही लौंडी है, कि अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए अपनी जान, अपना माल और अपना वक़्त तीनों लगाओ। तो आप समझ रहे हैं ये प्लानिंग कहाँ के लिए हो रही है? जो कि आज ये बताया जाता है कि तबलीगी जमात तो सिर्फ़ मुसलमानों को दावत देती है, इनको मस्जिद में लाकर के अल्लाह की इबादत करने का हुक्म देती है। अल्लाह की इबादत करने का हुक्म नहीं देती। एक मुसलमान को कट्टर जिहादी, कट्टर मुसलमान बनाने का काम करती है ताकि वो ऐसे बन जाएँ कि जब इनके जो हुक्मरान हैं और इनके जो गाइडर हैं, पीछे जो बैठे हैं, जो मरकज़ों के अंदर बैठे हैं और शहर के अंदर बैठे हैं, वो जब इशारा करें ना कि खड़े हो, तो ये खड़े हो जाएँ। जब वो कहें ना तलवार उठाओ, तो ये तलवार उठाएँ और जब ये कहें ना जंग करो, तो जंग करें। वो तैयारी की जा रही है तब्लीगी जमात की आज। बिल्कुल हक्का बक्का रह गया हूँ आपके इस इंकशाफ से। आप का इस्लाम से उच्चाटन या इससे अलगाव या इससे जो जिसे इसकी समझ की ये इसमें गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है, ये कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? देखिए दादा, जब मैं छोटा था, तकरीबन 6th या 7th क्लास में मैं पढ़ता था, तो उस समय पहली बार मेरा जो है मुझे दो-चार होना पड़ा तब्लीगी जमात से। शायद मेरी 8-9 साल की उम्र होगी, बच्चा ही रहा होऊँगा। जब मेरे वालिद ने, मेरे अब्बू ने मुझे पहली बार फ़ोर्सफुली 3 दिन के लिए तब्लीगी जमात में भेजा और उसके बाद कई इतनी बार फिर छोटी ऐसा उम्र होता में? रहा। जी, नाम लिखा दिया मेरा और मेरे वालिद साहब को उन्होंने जाने के लिए कहा, वालिद साहब बिज़ी थे तो उन्होंने मेरा नाम लिखा दिया। तो मोहल्ले के काफ़ी सारे लोग जाने वाले थे तो मुझे साथ में भेज दिया गया। फिर उसके बाद बारहा ये सिलसिला चलता रहा बार-बार। कभी 2 महीने के वक़्त के बाद, कभी 6 महीने के बाद, तो कभी साल में 1-2 बार, इस तरीके से मैं 3-3 दिन के लिए जाता रहा। और ये सिलसिला तब तक चला जब तक मैंने हाई स्कूल की परीक्षा नहीं दी और उसके बाद छुट्टियाँ नहीं पड़ी। जब हाई स्कूल की परीक्षा दे दी और उसके बाद छुट्टियाँ जो पड़ती हैं, हाई स्कूल की परीक्षा होने के बाद, बोर्ड के एग्ज़ाम होने के बाद, तो उसमें तकरीबन 40 से 45 दिन की छुट्टियाँ होती हैं स्कूल्स की। तो उस समय वो लोग फिर से मेरे कन्विंसिंग करने के लिए, मेरी काउंसलिंग करने के लिए आए घर पे और उन्होंने कहा कि तुम 40 दिन के लिए अब तब्लीगी जमात में लगाओ क्योंकि ये 40 दिन तुम्हारे पास खाली हैं। तो फ्री हो तो 40 दिन तुम तब्लीगी जमात में चलो। वहाँ से मेरे फ़ादर को उन्होंने बोला और मेरे फ़ादर ने मेरी वालिदा ने, वालिद और वालिदा ने मुझे कहा कि ठीक है इसको लेके जाओ और उस वक़्त जो है पहली बार मुझे 40 दिन के लिए भेजा गया। जब मैं 40 दिन के लिए वहाँ गया, तो मेरे साथ जो मेरे मोहल्ले, मेरे गाँव के एक शख़्स थे, जो कि पहले से तब्लीगी जमात में जुड़े हुए थे। उन्होंने मेरी काउंसलिंग करनी शुरू की उस 40 दिन के पीरियड के दौरान ही और मुझे इस चीज़ के लिए तैयार किया कि मैं 4 महीने पूरे कंप्लीट करने के बाद लगाऊँ और इस तरीके से काउंसलिंग की कि देखो 40 दिन तो गुज़र गए हैं, अब बाकी आगे सिर्फ़ 80 दिन बचे हैं। अगर अभी लगा दोगे तो 80 लगाने पड़ेंगे, दोबारा आओगे तो फिर 120 लगाने पड़ेंगे, अभी आसान है। तो मैंने कहा भई मेरा तो पढ़ाई का मसला है, मैंने हाई स्कूल के एग्ज़ाम अभी दिए हैं, अब मैंने इंटर की तैयारी करनी है, मैं तो नहीं लगा सकता। तो मेरे वालिदैन जो है वो राज़ी नहीं होंगे, उन्होंने बोला आपके वालिदैन से हम बात कर लेंगे। अब मेरे वालिदैन जो है बड़े असर में थे तब्लीगी जमात के शुरू से ही। तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, हम और पैसे भेज देते हैं और आप उसको रख लो 4 महीने के लिए। तो फिर वहीं से 4 महीने मेरे लगे और 4 महीने के बाद जब मैं आया
تو मेरा वो पूरा मेरे ऊपर जो है वो इस्लाम वाला और मोमिनों वाला रंग ढंग पूरा चढ़ गया। यहाँ तक कि मेरी तकरीबन इतनी बड़ी 1.5 पौने 2 मुश्त की जो दाढ़ी हो गई और सर पे मैं वो काला मामा बाँधने लगा। वो लंबे कपड़े, जुब्बे पहनना और वही इत्र, सुरमा, स्याही, मिस्वाक सब लेकर के घूमना, तस्बीह हर वक़्त हाथों में रखना। उन 4 महीने का ये असर मेरी ज़िंदगी पर हुआ कि मैं इतना कट्टर हो गया था कि मेरे घर में किसी भी महिला की ये हिम्मत नहीं थी कि वो टीवी देख सके, किसी व्यक्ति की ये हिम्मत नहीं थी कि वो मोबाइल में गाने देख सके या वीडियो देख सके। इसके अतिरिक्त किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि वो बिना दुपट्टे के मेरे सामने से गुज़र जाए या अज़ान होते हुए दुपट्टा सर से उतार ले या बिना दुपट्टे के खाना बनाए। इतना कट्टर मैं इस तबलीगी जमात से जुड़ने के बाद हो गया और मेरे पूरे घरवाले मुझसे परेशान थे। शायद 2 बार घर के टीवी तोड़े और 1-2 बार शायद अपने परिजनों के मोबाइल तोड़ दिए मैंने, गाने सुनने और वीडियो देखने के कारण। तबलीगी जमात के लिए जब आप जाते थे छोटे बचपन में, और आपकी एजुकेशन के बारे में आपके घर वाले परेशान नहीं होते थे? एक सवाल मेरे ज़हन में ये आया। दूसरा ये कि ये जो 120 दिन के लिए आप जाते थे तबलीगी जमात में, इस जमात करती क्या है? ठहरती कहाँ है? इसके खाने-पीने, रहने का इंतज़ाम कौन करता है? इसके टूर कौन प्लान करता है? कैसे होता है ये सब? तबलीगी जमात अपने आप में एक बहुत बड़ा फंक्शन है, जिसकी ब्रांचेस जो है वो शायद मैं ये कहना मुनासिब समझूँगा कि भारत के नहीं दुनिया के हर एक छोटे से छोटे शहर और गाँव बस्ती में है। हर जगह, हर बस्ती में आपको तबलीगी जमात को फ़ॉलो करने वाले, उसकी तबलीग करने वाले और उसको हिमायत करने वाले लोग मिलेंगे और उनकी अपनी मस्जिदें हैं, अपने मकामात हैं। ये तबलीगी जमात जब 40 दिन की अगर कोई जमात है या उससे ज़्यादा वक़्त की कोई जमात है, तो ये रवाना होकर के अपने शहर से सबसे पहले निज़ामुद्दीन मरकज़ नई दिल्ली पहुँचती है। वहाँ से इनका एक रूट तय किया जाता है कि आपने किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में, किस शहर में जाकर के ये 40 दिन का जो वक़्त है वो लगाना है। वहाँ से एक रूट, एक रुख बना कर के दे दिया जाता है, वो पर्चा लेकर के वो जमात तयशुदा शहर के अंदर पहुँचती है और उस शहर में जाने के बाद हर एक शहर का अपना एक मरकज़ होता है। जो कि कंट्रोल करता है पूरे शहर की तबलीगी जमात की एक्टिविटी और गतिविधियों को। तो उस शहर का जो मरकज़ होता है, वहाँ ये जमात पहुँचती है और वहाँ जाकर के ये जमात अपना वो पर्चा पेश करती है कि हमें निज़ामुद्दीन से आपकी खिदमत में भेजा गया है। आप जिस बस्ती, जिस शहर, जिस इलाके में चाहें, हमें भेज दें। वहाँ से उनको 2, 4 या 5 दिन के लिए तय करके किसी एक मस्जिद के अंदर भेज दिया जाता है। उस मस्जिद में ही वो 10, 12, 15 लोगों की जो तबलीगी जमात होती है, वो वहाँ क़याम करती है। वहाँ हर नमाज़ के लिए जो है वो साथ इकट्ठे होते हैं और हर नमाज़ के बाद वो बाहर निकल कर के लोगों से मिलने जाते हैं और उनको जाकर के तबलीग करते हैं कि भाई तुम मस्जिद में चलो। मस्जिद में लाते हैं, नमाज़ पढ़ाई पढ़ाई जाती है, नमाज़ होने के बाद में उनको इकट्ठा करके उनको बयान सुनाए जाते हैं। उनको वो किस्से सुनाए जाते हैं, जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब और उनके सहाबियों ने जो काम किए, यानी कि जिहाद जो किया, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए जो काम किए हैं, वो सुना करके उनको इस पे तैयार किया जाता है कि आज जंग तो नहीं हो रही है, ना मुसलमान इस लायक है कि वो आज काफ़िरों के साथ जंग कर सके, क्योंकि अल्लाह के रसूल का तो ईमान बहुत मजबूत था और सहाबा को उन्होंने तो काफ़िरों के साथ जंग की है इस्लाम को फैलाने में। लेकिन आज हमारे ईमान इतने कमज़ोर हो गए हैं, हमारा अकीदा इतना कमज़ोर है कि हम काफ़िरों के साथ जंग तो क्या करें, हम मस्जिद में नहीं आने को तैयार। तो पहले हमें अपने ईमान को बनाने की मेहनत करनी है और अपने ईमान को बनाने के बाद अपने ईमान को इतना मजबूत करना है कि फिर काफ़िरों को दावत दी जाएगी। उसकी ये तैयारी है कि तुम तबलीगी जमात में 4-4 महीने और 40-40 दिन के लिए जाओ और तबलीगी जमात का काम सीखो। तो आप समझ रहे हैं ये प्लानिंग कहाँ के लिए हो रही है? आज मुसलमानों को कट्टर जिहादी बनाने का काम किया जा रहा है ताकि वो ऐसे बन जाएँ कि जब इनके जो हुक्मरान हैं और इनके जो गाइडर हैं, पीछे जो बैठे हैं, जो मरकज़ों के अंदर बैठे हैं और शहर के अंदर बैठे हैं, वो जब इशारा करें ना कि खड़े हो, तो ये खड़े हो जाएँ। जब वो कहें ना तलवार उठाओ, तो ये तलवार उठाएँ और जब ये कहें ना जंग करो, तो जंग करें। वो तैयारी की जा रही है तबलीगी जमात की आज, जो कि आज ये बताया जाता है कि तबलीगी जमात तो सिर्फ़ मुसलमानों को दावत देती है, इनको मस्जिद में लाकर के अल्लाह की इबादत करने का हुक्म देती है। अल्लाह की इबादत करने का हुक्म नहीं देती। एक मुसलमान को कट्टर जिहादी, कट्टर मुसलमान बनाने का काम करती है ताकि वो अल्लाह और उसके रसूल के उन कामों को और उन हुक्मों को सीख ले, जो उन्होंने काफ़िरों के साथ किए।
اور सीख करके फिर अपने आप को यूनाइट करके मजबूत करके फिर वही काम सारी दुनिया के अंदर किए जाएं। इसीलिए सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने तबलीगी जमात को टेरर का दरवाजा, आतंकवाद का दरवाजा बता करके इस पर बैन लगाया है। लेकिन ये हमारी भारत सरकार ये इतनी निकम्मी हो गई है कि ये तबलीगी जमात को बैन लगाना तो दूर, उल्टा उस पर कार्रवाई तक नहीं कर सकती, उसकी जांच तक नहीं कर अगर सकती। सऊदी अरब ने बैन लगाया है तो इसके जो इतनी बड़ी जमात है और सारे में इसके लोग घूम रहे हैं, जाहिर है कि पैदल चल के तो अब हैदराबाद किसी को भेजा है तो पैदल चल के तो जाएगा नहीं, ट्रेन का या बस का या फ्लाइट का टिकट होगा। इतने इनके खर्चे कैसे पूरे होते हैं, कौन करता है फंडिंग, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? अभी फिल वक्त तक तो ये मामला चलता है कि अगर 10 लोगों की एक जमात तैयार होती है तबलीगी जमात में जाने के लिए, तो उनका तकरीबन खर्चा जांच लिया जाता है कि कितने खर्चे की ये जमात है, तय कर लिया जाता है। ये सपोज करें ये जमात जो है वो 5,000 खर्च की है, या ये 10,000 खर्च की है, या ये 12,000 खर्च की है, तो हर एक फर्द को उतने पैसे जमा करने होते हैं अपने एक अमीर के पास, जो जिम्मेदार होता है उसके पास, जितने खर्चे की वो जमात है। अगर कोई जमात 10,000 रुपए खर्च की है तो 12 लोग हैं, तो 12 के 12 लोग 10-10 हजार रुपए जमा करेंगे, 1,20,000 रुपए इकट्ठा होंगे। वो रहेंगे 2 लोगों के पास या 1 लोग के पास जो ज़िम्मेदार है, और उसमें से उस पूरे ट्रैवल का, उस पूरे रहने-खाने का, सबका खर्च जो है वो किया जाएगा। यानी जो जमात में जाते हैं फंड्स वही लोग रेज करते हैं, वही इकट्ठा कर लेते हैं। जी, अपने लिए खर्च जो है वो खुद देते हैं, और उनको इस पर ये उभारा जाता है कह करके कि अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए अपनी जान, अपना माल और अपना वक़्त तीनों लगाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक बात है। आपने इस्लाम छोड़ना शुरू किया, ये कब हुआ? यहां तक तो आपने अपना सफर बताया कि आपने 2 टीवी तोड़ दिए, मोबाइल तोड़ दिए, घर में आपकी माँ, आपकी बहन और घर के लोग ऊपर बगैर दुपट्टे के नहीं चल सकते थे, आपने घर में इतनी सख्ती राइज कर दी, मगर आप में तब्दीली कब आई? ये सिलसिला जो है चलता रहा तकरीबन 2014-15 तक। इसी तरीके से मैं तबलीगी जमात में जाता रहा, और वहाँ पर 2 चीज़ों की ख़ास ममानत होती थी हर एक तबलीगी जमात के व्यक्ति को, आदमी को। जबकि वो किसी मामूर होता था और अमीर के ज़िम्मेदारी में होता था। अब ये 2 लफ्ज़ शायद कुछ लोगों के लिए नए होंगे, मामूर और अमीर क्या होता है? मामूर तो उसको कहते हैं जो तबलीगी जमात का मेंबर होता है। अगर 10 लोगों का ग्रुप है, 12 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें 11 लोग जो है वो मामूर होते हैं, और एक जो ज़िम्मेदार होता है, उनका जो एडमिन होता है, उसको कहते हैं अमीर जमात, वो अमीर होता है। तो जो 11 लोग होते हैं, उसको हर हाल में अपने अमीर को फ़ॉलो करना होता है, जैसे वो उनको ऑर्डर देगा, उस तरीके से उसको उस पर जो है अमल करना होता है, उसको फ़ॉलो करना होता है। तो ये 11 लोग जो हैं, अक्सर बेशतर इन 11 लोगों को हमेशा से ही ये हिदायत होती है कि आप फ़ज़ाइल आमाल जो कि तबलीगी जमात की किताब है वो, उसके अलावा आप कोई किताब नहीं पढ़ सकते। अगर आपने कुरान को पढ़ना है तो आप सिर्फ़ कुरान की सूरा याद करेंगे, मसनून दुआएँ हैं, हर एक काम की अलग दुआ है वो याद करेंगे। आप कुरान का ट्रांसलेशन नहीं पढ़ सकते, आपको इजाज़त नहीं है, क्योंकि आप आलिम नहीं हैं, और आप अगर सिर्फ़ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कुरान का तो आप गुमराह हो जाएँगे, भटक जाएँगे। और इसके अलावा जो और मजीद किताबें हैं, वो आप नहीं पढ़ सकते। आप उनको पढ़ेंगे तो उससे भी आपके गुमराह होने का खतरा है, अंदेशा है। लेकिन ये मामला तब तक मेरे साथ चला जब तक मैं मामूर था। फिर आगे चल कर के जब इस काम से जुड़ा रहा और इस काम की बहुत जदीद मालूमात हासिल कर ली, तो आगे जा कर के मुझे अमीर जमात मुकर्रर किया गया, और मैं तकरीबन 3 40 दिन की जमातों में अमीर रहा। तो उस वक़्त आज़ादी थी। तो वहाँ पर मैंने मजीद और किताबों को, जैसे हिकायत सहाबा है, हयातुस सहाबा है, और आपकी जो है फ़ज़ाइल अमल की तो की ही, उसके अलावा उर्दू पढ़ना सीखा, थोड़ी बहुत अरबी पढ़ना और जो है बोलना सीखा। कुरान मजीद मैंने तबलीगी जमात में पढ़ना सीखा, पहले बचपन में कुरान शरीफ नहीं पढ़ा था। उर्दू, अरबी, किताबें ये सब पढ़ने के बाद फिर आगे चल कर के मेरी जो मजीद पढ़ाई होती रही, तो उससे मेरे सामने फिर ये सारी चीज़ें, एतराज़ात वाज़ेह होते चले गए
کہ تبلیغی جماعت کے اندر فضائل اعمال کی کتاب کے اندر جب یہ پڑھ کر بتایا جا رہا تھا کہ ہارون رشید کے پاس ایک لونڈی تھی، تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ بادشاہ تھا اور وہ اس کی کام کرنے والی نوکرانی تھی گھر کے لونڈی کو. لیکن جب آگے ہم نے مزید کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تب ہمارا سر چکرا گیا کہ یہ لونڈی کوئی کام کرنے والی نہیں ہے بھائی، یہ تو کسی اور کام کے لیے ہی لونڈی ہے. اور ان کو کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے؟ جنگوں میں یا خرید کر، اور پھر انہیں مارکیٹ میں بیچا بھی جا سکتا ہے، بغیر نکاح کے ان کے ساتھ صحبت کرنے کی اجازت ہے، انگنت خرید سکتے ہو، کوئی تعداد طے نہیں ہے کہ کتنی لونڈی رکھ سکتے ہو. یہ ساری چیزیں پڑھنا شروع کی. آپس میں ان کے جو رشتے ہیں تمام صحابہ اکرام کے، بڑے بڑے جو خلیفہ ہیں ان کے آپس میں جو شادیاں ہیں، ان کے نکاح ہیں، ان کے آپس میں جو رشتے ہیں وہ اتنے الوجیکل ہیں اور اتنے گھنونے ہیں کہ وہ کسی بھی انسان کو شرمسار کرنے کے لیے کافی ہے. جسے آپ دیکھیے حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی. اس کے بعد اب عائشہ اور سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی تھی، اور ان سے ان کی بیٹی تھی فاطمہ، اور عمر کی بیٹی جو ہے حفصہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی. اس حساب سے فاطمہ کے عمر اور ابو بکر دونوں ہی نانا ہوئے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور آپ ان کے داماد ہیں. تو فاطمہ جو آپ کی بیٹی ہے آپ کے تو نانا ہوئے دونوں. لیکن وہ نانا ابو بکر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں عمر یہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدمت میں پہنچا اور میں نے یہ عرض کیا کہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی تم تو نانا لگتے ہو، بھلے سوتےلے ہو، حفصہ کے ابو ہو، لیکن وہ میری بیٹی ہے، تم تو نانا لگتے ہو. یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ابھی فاطمہ چھوٹی ہے، اس کی عمر کم ہے، جبکہ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر بتائی جاتی ہے وہ 11 سال ہے. ایک پیارے حبیب، پیارے رسول اللہ، پیارے نبی جو خود بذات خود اپنے ایک خلیفہ کی بیٹی سے 6 سال کی عمر میں نکاح کر رہے ہیں، وہ اپنی 11 سال کی بیٹی کو چھوٹی بتا رہے ہیں جب ان کی شادی کرنے کا نمبر آیا. کیوں؟ کیونکہ عمر سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا اور حضرت عمر خلیفہ بنے تو اس کا بدلہ حضرت عمر نے کس طریقے سے لیا کہ انہوں نے فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم اور علی کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا. بالکل ہکا بکا رہ گیا ہوں آپ کے اس انکشاف سے کہ یہ کیا لوگ ہیں اور کیسے زندگی جیتے تھے اور کسی نے اعتراض نہیں کیا اس پر. یہ فضائل اعمال کا میرا زندگی کا پہلا اعتراض تھا، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلا قدم اٹھایا تھا ایکس مسلم ہونے کی طرف. کیونکہ جب فضائل اعمال ہم پڑھتے تھے اور میں نے یہ پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیوی کو جچگی میں لے جانا، یہ فضائل اعمال حکایت صحابہ کے اندر ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، آج بھی درج ہے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر جو ہے جس وقت امیر المومنین تھے تو وہ شہر کا دورہ کیا کرتے تھے. رات کو دورہ کرتے کرتے ایک جنگل کی طرف سے گزر ہوا تو دیکھا ایک بدو، یعنی کہ گاؤں کے رہنے والا علاقے والا ایک انسان آگ جلا کر کے تمبو بنا کر کے اپنا بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی ہے. یہ پہنچے وہاں اپنے خادم کو لے کر کے عمر، اور جا کر کے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا بھائی تم جاؤ اپنا کام کرو. کون ہو تم؟ کہ نہیں بتا دو، اندر سے کچھ آواز آ رہی ہے، تکلیف والی آواز ہے. کیا ہے؟ کہ بھائی بیوی کو میری لیبر پین ہو رہا ہے، درد ذہ ہو رہا ہے، بچہ جننے والی ہے. تو یہ حضرت عمر صاحب گھر پہ آئے اور آ کر کے اپنی بیوی کو کہا کہ بھائی بڑے جو ہے نصیب سے، تمہارے نصیب میں بڑی قسمت سے ایک بڑا نیک کام آ گیا کہ ایک ایسی جو خاتون ہے اس کو لیبر پین ہو رہا ہے، تم چلو ذرا اس کی مدد کر دو. اس نے کہا ہاں جی بالکل، کیوں نہیں. تو آگے جناب اشرف علی تھانوی صاحب، نہیں سوری مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ صاحب بڑا ہی بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں اسی جگہ پر کہ آخر یہ تیار کیوں نہ ہوتی، آخر یہ بھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی ام کلثوم. میرا دماغ چکرا گیا کہ بھائی جو شخص خود حضرت فاطمہ کا نانا ہے وہ اپنی ناتن کی بیٹی سے کس طریقے سے نکاح کر سکتا ہے؟ بھائی یہ کون سا رشتہ ہے؟ میرا پہلا اعتراض شروع ہوا. میں نے تمام مولویوں کو پوچھا، تمام مولویوں نے دادا مجھے صرف ایک بات کہی، ارے تم ان چکروں میں مت پڑو، تم کو جتنا کام ہے اتنا کرو، نماز پڑھو، اپنی روزہ کرو، تمہیں کیا مطلب ہے ان سب سے. میں نے بولا بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ یہ چیزوں میں عام مسلمان نہ پڑھے تو یہ عام مسلمانوں کے ہاتھوں میں کتابیں دے دی کیوں تم نے؟ تو سوال کریں گے اگر ان کو سمجھ میں آئے گا.
pele pam